नमस्कार। फिलहाल बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर लताड़े जा रहे हैं। डिजिटल मीडिया के क्रांतिकारी उन्हें पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। हालांकि मुझे पतंजलि से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैंने हमदर्द के शरबत के साथ फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट भी नहीं लगाई है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं चीनी नहीं पीता, देसी गुड़ खाता हूं, अभी अपने इलाके का। मुझे मिलावट से डर लगता है। खैर, मैं यहाँ आपको अपने खान पान के बारे में बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। दरअसल मैं बाबा की हो रही लानत मलानत के बारे में बदकही करने आया हूँ, वो अभी शुद्ध बदकही। तो बाबा जी पर आने से पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन एक बार मेरे मुंह से भी सुन लीजिए। तो साहब, बाबा जी ने अपनी कंपनी का शरबत का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि लोग उनका शरबत पिएं और देश समाज तथा वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ावा दें। और फिर बाबा जी ने इसी वसुधैव कुटुंबकम की टांग में लंगड़ी लगाते हुए यह भी दावा किया कि मार्केट में एक कंपनी का शरबत है जिसे पीने से मदरसे, मस्जिद और इस्लाम का वर्चस्व बढ़ता है। अब फिर क्या था, यूट्यूब के जरिए पत्रकारिता का जयघोष करने वाले बहुत से क्रांतिकारियों ने बाबा को ऐसा घेरा जैसे गली के खौराए कुत्ते किसी अजनबी पर टूट पड़ते हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि बाबा ने नाम लिए बिना सीधा शरबत बनाने वाली कंपनी हमदर्द को टारगेट किया है, और इसलिए क्योंकि वह एक मुस्लिम परिवार द्वारा चलाई जाती है। उसका शरबत रूह अफ़ज़ा बाजार पर राज करता है, जो बाबा को चुभ रहा है। खैर, नाम तो कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का भी नहीं लिया था, पर तब वह अभिव्यक्ति की आज़ादी थी और यह चूरन बेचने का कारोबार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी और चूरन बेचने के कारोबार में फर्क है। अभिव्यक्ति की आज़ादी से मुल्क बचता है और चूरन बेचने के कारोबार से जेब भरती है। यही नहीं, इन डिजिटल क्रांतिकारियों ने सोशल मीडिया पर रूह अफ़ज़ा शरबत की फोटो के साथ पोस्ट भी शेयर किया और ऐसा माहौल बनाया कि अगर आपने शरबत के साथ फोटो नहीं खिंचवाई तो आप मान लीजिए बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। एक बार को हमने भी खुद को पापी मान लिया था। फिर पता नहीं कहां से मेरे दिमाग ने कहा कि इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है, दिखावे पर मत जाओ, कुछ अपनी अकल लगाओ। अब जो हमने अपनी अकल लगाई तो कहानी कुछ और नजर आई। अगर आपको भी कहानी सुननी हो तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो जितने भी डिजिटल क्रांतिकारी हैं, फिलहाल उनका दावा है कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा का ऐसा कैंपेन चलाया कि रूह अफ़ज़ा के शरबत की मांग आसमान पर पहुंच गई है। तो मेरे भोले दोस्त, यह मांग तुम्हारी फोटो से नहीं बढ़ी है, बल्कि गर्मी के आने और हाल में गुजरे रमजान की वजह से बढ़ी है। और हाँ, अगर तुम्हारे कैंपेन से पसीज या सूरज ने गर्मी बढ़ा दी हो तो तुम इसका श्रेय ले सकते हो। अगर हमारी बात पर यकीन न हो तो 2019 की मीडिया रिपोर्ट पढ़ लो। वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूह अफ़ज़ा के शरबत का इंडस्ट्री के 90% मार्केट पर कब्जा है। ऐसे मुझसे शायद आपके कैंपेन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप हिमालय पहाड़ का वजन उस पर कंकड़ फेंक कर तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हाँ, हिमालय पर गंदगी फैलाकर उसकी आबो हवा को जरूर नुकसान पहुंचा सकते हैं। रूह अफ़ज़ा इस इंडस्ट्री का हिमालय है, बाकी आप खुद समझदार। खैर, मुझे जो लगता है गुरु, आप लोग हमदर्द के हमदर्द तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि अगर हमदर्दी होती और बाजार और मार्केटिंग के चूहे बिल्ली का खेल समझते तो शायद रात में गांव के बाहर बैठे सियारों की टोली की तरह इतना रो रो कर छाती तो न पीटते। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। यार, आप लोग सच में बड़े भोले हो, और इतने भोले कि न तो तुम बाबा को समझ पाए न हमदर्द को। भैया मेरे, बाबा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही यही है। दरअसल बाबा की मार्केटिंग को समझने के लिए आपको स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चट्टी चौराहे के छोटे मोटे लहकट रहे हैं तो आप बाबा की मार्केटिंग समझ सकते हैं। बाबा किसी रास्ते पर चलते फिरते तिजारती की तरह हैं, जो आने जाने वाले राहगीरों को चोर डाकुओं का डर दिखाकर अपना सलाह बेच देता है। बाबा को कभी देखा है किसी शाहरुख, किसी सलमान, किसी अमिताभ बच्चन से अपना कैंपेन करवाते? बाबा एक पूरी फिल्म है, और जिसका निर्माता, निर्देशक, हीरो, हीरोइन, यहाँ तक कि दर्शक भी खुद बाबा है। बाबा पिछले 10 सालों से शरबत बेच रहे थे, लेकिन अभी तक वह रूह अफ़ज़ा को टक्कर नहीं दे पा रहे थे, और हो सकता है कि आगे भी न दे पाएं, क्योंकि बाजार में वही टिकता है जिसके पास क्वालिटी होती है।
लेकिन बाबा के इस वीडियो से बाजार में हर किसी को पता चल गया है कि पतंजलि भी शरबत बनाती है। बाबा बस इतना ही चाहते थे और बाकी आप लोगों ने बेगाने जनाजे में मरसिया आलाप कर सारा काम खुद ही कर दिया। गुरु जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है ना, तो जितना आगे जाती है उतना पीछे झटका देती है। यह रूह अफ़ज़ा शरबत इंडस्ट्री का पोटेंशियल दोहन कर चुकी है। बाबा को इस इंडस्ट्री में जगह बनानी है। अगर आपको याद हो तो बाबा ने कोलगेट का मार्केट ऐसे ही निकला था और आज बाबा मंजन के सबसे बड़े विक्रेता हो गए। यह मार्केटिंग की निगेटिव कैंपेन स्ट्रेटजी है। जहां बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा कि तर्ज पर काम होता है। राजनीति में बसपा भाजपा, सितारों में सलमान खान, संजय दत्त और खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी इसी तरह की निगेटिव कैंपेन स्ट्रेटजी से उभरे हुए लोग हैं। बाद में अपनी छवि सुधारने के लिए किसी ने सर्व समाज की बात की, तो किसी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो किसी ने बीइंग ह्यूमन कहा, तो किसी ने खुद को फकीर कहने से भी गुरेज नहीं किया। बाद में सब नाम छा गए। इस विवाद को खींचने के बाद होगा यह कि ऐसे बहुत से लोग जो सैकड़ों सालों से रूह अफ़ज़ा पी रहे थे, हो सकता है कि अब वो बाबा का शरबत पीने लगे, क्योंकि बाबा की पैकेजिंग में देश प्रेम है, राजनीति का दक्षिण पंथ है और ध्रुवीकरण की जोरदार मिठास है। फिलहाल इस विवाद के बाद बाबा के शरबत की मांग बढ़ गई है। उनके पास डीलरशिप के आर्डर आ रहे हैं, जबकि रूह अफ़ज़ा की डिमांड सप्लाई वहीं के वहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। चाहे आप इस चक्कर में पड़कर फंसे रहें, चाहे अपनी अकल लगाकर इस पूरे खेल को समझें और सही फैसला लें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ आपको थोड़ा हंसाने गुदगुदाने के लिए था। ज्यादा सेंटी बिल्कुल मत होइए। यह सिर्फ मार्केटिंग और अपना आटा चूरन बेचने का खेल है। मुंह का स्वाद धर्म से नहीं जीभ से तय होता है। अगर आपको हमदर्द का शरबत पसंद है तो वह पिएं, पतंजलि का पसंद हो तो उसको पिएं। बस शांति बनाए रखें, खुद भी जिए और दूसरों को जीने दें। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।